आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। विधायक संजीव झा जी जनता को चमकाइए नहीं, जमीन पर आइए, देखिए क्या गलत हो रहा है क्या सही। आपके लोग जनता के बीच जाकर उन्हें धमका रहे हैं कि अब मुकुंदपुर का 60 फुट रोड नहीं बनेगा। संभल जाइए, बाज आइए, नहीं तो यह जनता आपको ही चुनाव में चमका देगी। यह कहना है भाजपा जिला महामंत्री एवं निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर का। साफ कहना चाहूंगी माननीय विधायक जी, आप अपने लोगों को समझाइए। माननीय संजीव झा साहब, स्पष्टता से कह रहा हूँ, वो गली गली में लोगों को धमकाते फिर रहे हैं, चमकाते फिर रहे हैं कि मैं इस रोड को अब बनने नहीं दूंगा, ये रोड अब नहीं बनेगा, इसका राठौर जी से बनाइए। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जिंदगी भर के लिए मैं पार्षद या आप विधायक बने हुए? ये जनता ने चुना है और उनको धमकाने वाले लोगों को अगर आप नहीं समझाएंगे तो आपको धमका देंगे, क्योंकि समय मात्र 2 महीना बचा है। पिछले दिनों मुकुंदपुर राधा विहार से डी ब्लॉक तक के बीच रोड को पतला व टेढ़ा मेढ़ा करने को लेकर हुए बवाल के बाद गुलाब सिंह राठौर एक बार फिर मीडिया के सामने आए और कहा कि विधायक के लोग जनता को चमकाने व धमकाने में लगे हैं कि अब ये रोड नहीं बनेगा। तो मैं विधायक जी से कहना चाहता हूं कि आप अपने लोगों को समझा दीजिए, नहीं तो चुनाव के वक्त जनता आपको ही चमका देगी। वहीं उन्होंने मॉडल टाउन के विधायक द्वारा जल बोर्ड के एक बुजुर्ग कर्मचारी को मार मारकर उसका मुंह सुजा देने को लेकर कहा कि अब आप कार्यकर्ताओं के मुंह में दही क्यों जम गई। आतिशी द्वारा अपनी एक महिला कार्यकर्ता को भाजपा विधायक को मारने व उकसाने के लिए कहा गया और महिला ने भाजपा विधायक के साथ बदतमीजी की, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। उसको लेकर भी उन्होंने हमला बोला। वहीं मुकुंदपुर गांव के छोड़ पर कब्जा किए जाने को लेकर भी कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और इस मामले को लेकर डीएम के पास मिलने जा रहा हूं। सबसे पहले समस्त आप पत्रकार बंधुओं का हृदय से धन्यवाद है कि आप निरंतर जनता की आवाज को उठाने के लिए समय समय पर किसी न किसी प्रतिनिधि से आवाज उठाते रहते हैं। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम गुलाब सिंह राठौर, मैं निगम पार्षद वार्ड नंबर 8 मुकुंदपुर से, महामंत्री उत्तर पूर्व जिला भाजपा दिल्ली प्रदेश। मैं सबसे पहले दिल्ली की जनता और देश की जनता, खासकर बुराड़ी विधानसभा की जनता के प्रति वो विषय बताना चाहता हूं कि अभी आप देख रहे होंगे कि छोटे से इश्यूज में एक विशेष पार्टी के लोगों ने एक बहुत बड़ा हंगामा मचाया। एक कर्मचारी के थप्पड़ मार दिया गया, ये जो भी कुछ है। मैं इसको डिनाई नहीं करता कि किसी के ऊपर हाथ उठाना नैतिकता नहीं कहती है, और चीजें किसी कार्यकर्ता ने अगर वो किया तो मैंने उनको बुलाया भी, डांटा। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि जिसके साथ ये घटना हुई उस व्यक्ति का पता ही नहीं और वो कुछ करना भी नहीं चाहता उससे कोई वो, और बल्कि वो खुद सोचता है कि मेरे से जो गलतियां हुई मैं उन गलतियों को मान ले रहा हूँ, आगे से मैं लेन देन रिश्वतखोरी है जो भी कुछ एक्सवाइजेड ना करूंगा, ना करने दूंगा, और बात खत्म हो गया। लेकिन प्रश्न ये है कि ये खास आम आदमी पार्टी या अदर पार्टी के लोगों को हुआ क्या है? क्या उनको उन्होंने लिख करके उसने दिया कि मेरे साथ न्याय की आवाज उठाई जाए? क्या उन्होंने ये उनके पास ऐसा कुछ विषय गया? आखिरकार ये है क्या मसला? तो मसला ये आ रहा है कि मैं साफ कहना चाहूंगी माननीय विधायक जी, आप अपने लोगों को समझाइए। माननीय संजीव झा साहब, स्पष्टता से कह रहा हूँ, वो गली गली में लोगों को धमकाते फिर रहे हैं, चमकाते फिर रहे हैं कि मैं इस रोड को अब बनने नहीं दूंगा, ये रोड अब नहीं बनेगा, इसका राठौर जी से बनाइए। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जिंदगी भर के लिए मैं पार्षद या आप विधायक बने हुए? ये जनता ने चुना है और उनको धमकाने वाले लोगों को अगर आप नहीं समझाएंगे तो आपको धमका देंगे, क्योंकि समय मात्र 2 महीना बचा है। 2 महीना जब 10 साल में वो सड़क नहीं बनी, 2 महीना लोग और झेल लेंगे, लेकिन इसके बाद क्या होगा इसके बारे में आप भी अच्छे से जानते हैं और मैं भी अच्छे से जानता हूँ। अतः मेरा आपसे निवेदन है, ये 60 फुट का रोड और 60 फुट, और ये जो लड़ाने वाली भाषा है ना कि गाँव वाले लोग बनने नहीं दे रहे हैं, स्पष्ट रूप से वहां पत्रकार बंधु लोग भी थे, उन्होंने देखा है। वो सभी गांव के लोग जिनकी जमीनें आ रही तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप मेरे सामने खोद करके नाला सीधा ले जाइए, सीधा बनाइए। आखिर आपको या आपके उन कार्यकर्ताओं को प्रॉब्लम क्या है कि नाला को टेढ़ा क्यों करना चाहते हैं?
क्या प्रॉब्लम है कि रास्ता को छोटा करना चाहते हैं? क्या आपको दिक्कत है? क्या आपका कन्वर्जन है? आपके जो कार्यकर्ता ऐसे जिन्होंने वहां जमीन खरीद करके बेचने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप उसके सपोर्ट में है क्या? और अगर आपको जरूरत पड़े तो सीधा बाइक पे आइएगा। मैं विधायक जी से कह रहा हूं, आप सीधा आना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं आपके उन कार्यकर्ताओं का नाम भी बताऊंगा और आपकी सहभागिता भी बताऊंगा, क्योंकि मैं पीछे से बाहर करना और बचकर भागना पसंद नहीं करता हूँ। काम भैया जनता का कर लो। वैसे भी जो मेन रोड मुकुंदपुर के अंदर जो रोड बनना है, जिसको मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से पास करवा कर इस रोड को मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना से पैसे सैंक्शन कराए हैं, जो फ्लड विभाग बना रहा है, उसकी क्वालिटी आप जान रहे हैं। 6 इंच सड़क पड़ना था, आप उसमें 2.5 इंच की सड़क पड़ रही है। ये हाईवे मेन रोड है और मेन रोड के ऊपर 2.5 इंच की जो डाली गई है, जिसका कोई टेपर ढलाव नहीं है, वो साल भर सड़क नहीं चलेगी। मटेरियल की क्वालिटी इतनी गिरी हुई है जिसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता है। और आप बिल्कुल ऐसे ना जैसे सो गए हो साहब की तरह। प्लीज प्लीज विधायक जी, आप आइए मैदान में, आप छोड़िए इन चीजों को। अगर सत्यता है तो लोगों के सामने आकर के उस रोड को क्लियर कराने का काम कीजिए। आपने मुझे बोला था कि राठौर जी आप बात कर लीजिए गांव के लोगों से, आपने मुझे बोला था कि वहां पर रास्ता सीधा करवाना चाहता हूं, फिर आप मुंह पे छुपा रहे हैं, आप पीछे क्यों हट रहे हैं, आप सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? आप वहां पर आइए, उसी जमीन पर मैं भी चलता हूं, आप भी चलिए। अगर वहां पर रोड सीधा बन रहा है, नाला सीधा हो रहा है, मैं गारंटी देता हूं जनता के बीच में सेम टाइम इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन अगर गलत हो रहा है तो ऐसे कार्यकर्ताओं को आप रिजाइन कराइए, अन्यथा आप रिजाइन देने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं इतना कहना चाह रहा हूं आप सबसे। अभी आपने देखा एक छोटी सी पुल में इतना बड़ा पुल पकड़ा गया। आम आदमी पार्टी के विधायक, 3 बार के विधायक है, उन्होंने एक 60 साल के बुजुर्ग जो सरकारी कर्मचारी है, 3 महीना रिटायरमेंट को रह गए, उसका मार मार के मुंह चुपड़ा कर दिया। एक इंजीनियर को मारा, डर के मारे वो घर से बाहर नहीं निकल रहा है, इस्तीफा देने को तैयार है। इतना भयानक हो गया। एक भी आम आदमी पार्टी के नेता, एक आदमी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता का एक पोस्ट नहीं पड़ा, एक आवाज तक नहीं उठी। आखिर क्यों? पक्षपात क्यों? मतलब दो मुहा रवैया क्यों? आज के दिल्ली में बैठी मुख्यमंत्री का मैं आपको दिखाता हूँ सीन, वीडियो में भी आप सबने देखा होगा, ये फोटो है जो हम सभी पार्षदों के अगेंस्ट उन्होंने अपने पार्षदों को वहां भड़काया कि जाइए जो जेंट बीजेपी के पार्षद हैं उनके ऊपर मारपीट करो जाकर के, ताकि छेड़छाड़ का मुकदमा उन पर लगाया जाए। तुम्हारा भ्रष्टाचारी वाला नीचता का जो रवैया है तुम्हारी पार्टी का स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और ये सुधार लीजिए आप लोग, क्योंकि अब धीरे धीरे जनता जानने लग गई है। अब तुम्हारा ये भ्रष्टाचारी रवैया, दो मुहा रवैया ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मामला हो रहा है, जैसा आपने कहा कि जमीन को यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। मुकुंदपुर में एक और जगह है जो चर्चा में, मुकुंदपुर झोड़। हाँ जी बिल्कुल ठीक आपने याद दिलाया। मुकुंदपुर का झोड़ एक लंबे टाइम से वहां पर झोड़ है, जिसकी वाटर बॉडी के लिए हर झोड़ को रखना जरूरी है। ये दिल्ली के गवर्नमेंट का भी, एलजी साहब का भी निर्देश है और होना भी चाहिए। कोर्ट भी ये कहता है अगर वाटर बॉडी नहीं होगी तो आने वाले टाइम पर या पीने का पानी या नहाने का पानी भी नहीं ढूंढे मिलेगा। तो उस वाटर बॉडी को धीरे धीरे रातों रात कब्जा किया जा रहा है। इसके लिए मैं बाद में विधायक जी से कहूंगा, वैसे मैं कल डीएम साहब के पास जा रहा हूँ, मेरा टाइम है, मैं आप सबसे बातें कर रहा हूँ इसी काम के लिए। कुछ और ऐसे काम है जहां पर निरंतर यहाँ जमीनों पर कब्जा हो रहा है। सरकारी जमीनों पर जब कब्जा हो जाएगा तो आखिर स्कूल कहाँ बनेंगे, आखिर पार्क कहाँ बनेगा, आखिर बारात घर कहाँ बनेगा, हॉस्पिटल कहाँ बनेगा, छोटी छोटी चीजें जरूरत के वहां कहाँ पर बनेगी। आज कहीं पर बुराड़ी के अथॉरिटी से लेकर के आप जमशेदपुर तक चलाए कोई टॉयलेट ब्लॉक नहीं है। कहीं पर किसी महिला को बाथरूम जाने की जरूरत पड़ जाए तो कहीं पर बनाने की जगह नहीं है, ना बना है और न बनाने की जगह छोड़ी गई। आप मुकुंदपुर में या कहीं पर चले जाइए, कुछ जगह ऐसी नहीं जहाँ पर बारात घर बनाने की आवश्यकता है, बनाया जाए तो किस जगह पर बनाया जाए। और हम प्रतिनिधि लोग भी अगर इस पर आवाज नहीं उठाएंगे और भूमाफिया लोग जमीनों को कब्जा करते चले जाएंगे और प्रशासनिक अधिकारी इस पर बिकते चले जाएंगे तो आखिर जनता की आवाज कौन उठाएगा, जनता की लड़ाई कौन करेगा? ये संसाधन आएंगे कहां से? उसके लिए मैं कल डीएम से बात कर रहा हूँ जाकर के, अब इस आवाज को मैं एलजी तक ले जाऊंगा और इस जोर पर कब्जा होने किसी कीमत में नहीं दूंगा। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।